हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स से। फिंगर्स के बाद चेक करेंगे माउंट्स को और माउंट्स के बाद आगे बढ़ते हुए लाइंस का एनालिसिस करेंगे और इस तरह से इनके पूरे फ्यूचर के बारे में हम यहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं हथेली का कलर काफ़ी पिंक है और जो फिंगर्स हैं काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं यहाँ पर, और साथ साथ ड्रॉ करना चाहूँगा ताकि आपको इजीली सारे पॉइंट्स समझ आ सकें। थिकनेस की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बेस फैलेंज हैं काफ़ी थिक हैं और कुछ सीधी लाइनें भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि इनके अंदर स्टैमिना और एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। पिंकिश कलर की हथेली है तो काफ़ी अच्छी हथेली है। और अगर बात की जाए तो थोड़ी टिल्टेशन है फिंगर्स में। जो बृहस्पति की फिंगर है वह सैटर्न की तरफ, सैटर्न की फिंगर भी थोड़ी सी टिल्टेड है। अगर सैटर्न की फिंगर बिल्कुल सीधी रहे तो काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति के अंदर एक तरह से स्टैमिना होता है, पावर होता है, लेकिन थोड़ी सी टिल्टेशन से थोड़ा सा झुकाव इसका कम हो जाता है। व्यक्ति के अंदर कुछ हम यह कह सकते हैं कुछ वीकनेस आ जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें अथॉरिटी की तो अथॉरिटी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिंगर मुझे नज़र आ रही है वो जुपिटर है। और अगर लेंथ की बात की जाए तो लगभग सिमिलर लेंथ है अपोलो और जुपिटर फिंगर की। तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी इनके अंदर रहेंगी और कुछ हद तक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी भी इनकी रहेगी। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन में मुझे थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। बिजनेस एक्यूमेन की जो फिंगर है मरकरी की वह थोड़ी सी यहाँ पर मुझे वीक नज़र आ रही है। अब यहाँ से देख सकते हैं मरकरी की फिंगर हाफ तक भी नहीं पहुँच पा रही, यहाँ पर हाफ के आसपास ही पहुँच रही है। और जो मरकरी फिंगर का की सेटिंग है वो भी काफ़ी लो है। तो यहाँ पर थोड़ी सी शाइनेस इनके अंदर रहेगी, जल्दी ओपन अप नहीं हो पाते होंगे किसी के साथ, ख़ास तौर पर स्ट्रेंजर्स के साथ कम्युनिकेट करने में कुछ दिक्कत आती है। तो इस तरह की यहाँ पर कुछ रुझान इनकी फिंगर से पता चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। एक बार सारे निशान मिटा रहा हूँ और थोड़ा सा स्क्रॉल अप करूँगा इस हैंड को ताकि सारे के सारे माउंट्स को यहाँ पर क्लियरली देखा जा सके। तो यहाँ थोड़ा क्लोजअप लेते हैं माउंट्स का ताकि सारे माउंट्स को चेक किया जा सके। तो अभी शुरू करते हैं माउंट्स के एनालिसिस, साथ साथ ड्रॉ करते जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेटिंग है फिंगर्स की वो काफ़ी अच्छी है। थोड़ी सी मरकरी की फिंगर ही है जो लो सेट है जिसकी वजह से थोड़ी शाइनेस रह सकती है। अदरवाइज़ मरकरी का माउंट काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। कुछ स्क्वायरिश स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बन रहा है, आपको दिखाना चाहूँगा। बारीक लाइनों से एक स्क्वायर जैसी फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कुछ प्रोटेक्शन रहेगी इनके बिजनेस एक्यूमेन में और कम्युनिकेशन में भी कुछ सुधार रहेगा। अदरवाइज़ थोड़ी सी कम्युनिकेशन वीक हो सकती है क्योंकि जो सेटिंग है फिंगर की डाउन है। अब बात करते हैं इनकी सूर्य की फिंगर की। सूर्य की फिंगर के नीचे जो माउंट बन रहा है कुछ मुझे बहुत ज़्यादा डेवलप नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सूर्य का माउंट जितना ज़्यादा डेवलप होता है उतनी ही ज़्यादा फेम व्यक्ति को मिलती है। तो यहाँ पर माउंट मुझे कुछ वीक नज़र आ रहा है, लेकिन एक अच्छी लाइन है सूर्य के माउंट के ऊपर, स्टेबल फोकस्ड लाइन जिसको हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ बेनिफिट्स भी इनको मिलेंगे, फेम भी मिलेगा, लेकिन लेटर एज में चलकर। आगे बढ़ते हैं। गर्डल ऑफ वीनस जैसी फॉर्मेशन भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। अगर आप देखें तो कुछ इस तरह के गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन यहाँ पर बन रही है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगी, इमोशनल नेचर रहेगा। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लाइनें इनके हाथ में, तो ऐसे लोग थोड़े सेंसिटिव रहते हैं, बड़े इमोशनल टाइप की नेचर होती है। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम रह सकती है, थोड़ी बहुत छोटी छोटी बातों पर मूड ऑफ हो जाना या कुछ इस तरह का नेचर इनका रह सकता है। वह इस जो गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन है इसके कारण भी होता है। तो इनको बताना चाहूँगा कि इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। गर्डल ऑफ वीनस एक पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस एक नॉर्मल चीज़ है जो बहुत से हाथों पे बनता है और जिसकी वजह से कोई भी नुकसान नहीं होता, लेकिन सिर्फ मूड का थोड़ा सा चेंज होना और थोड़ा सा इमोशनल व्यक्ति का स्वभाव रहना, ऐसे एक तरह से रुझान रहता है। तो बात कर रहे थे हम सैटर्न की, तो सैटर्न के माउंट के ऊपर भी एक अच्छी फोकस्ड लाइन मुझे नज़र आ रही है। तो
इस इस माउंट को भी मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं मान सकता, लेकिन माउंट दबा हुआ है तो थोड़ा सा इनको सैटर्न और सूर्य के उपाय वगैरह करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से इनको काफ़ी लाभ मिल सकता है। आगे बात करते हैं इनके बृहस्पति माउंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बृहस्पति का माउंट को स्पेस काफ़ी अच्छी मिली है, लेकिन माउंट यहाँ पर मुझे एवरेज नज़र आ रहा है। माउंट काफ़ी ज़्यादा उठा हुआ नहीं है। जिस तरह से इनका मरकरी माउंट उठा हुआ है उस तरह से यह बृहस्पति का माउंट ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, लेकिन एवरेज है, पर सैटर्न और सूर्य से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन भी ऊपर की तरफ चलती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ से। तो कुछ बेटर है दोनों माउंट से, और कुछ इसका बेनिफिट भी इनको मिलेगा, यानी कि प्रोग्रेस रहेगी लाइफ में। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इनकी लाइंस की। तो सबसे पहले इन सबको मिटा रहा हूँ ताकि हम देख सकें। तो सबसे पहले हार्ट की लाइन की बात करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं बाकी की लाइंस को भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर हार्ट की लाइन जो है इनकी लगभग शुरू हो रही है जो बृहस्पति का माउंट है वहाँ से। तो कुछ इस तरह से लाइन चल रही है और एक विष्णु सिंबल जैसा सिंबल बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है, और यहाँ पर आकर थोड़ी सी एक तरह से आइलैंड जैसी फॉर्मेशन हो रही है और कुछ लाइंस ऊपर और नीचे की तरफ निकल रही हैं। हार्ट की लाइन वैसे काफ़ी क्लियर है, लेकिन चेन स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसकी वजह से जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि एक तो इनके गडल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही थी, दूसरी हार्ट की लाइन थोड़ी चेंड है, तो इमोशंस की इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी लाइफ में। अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम हार्ट की लाइन से नज़र नहीं आ रही, क्योंकि लाइन का झुकाव भी काफ़ी है, काफ़ी ऊपर से चलती आ रही है लाइन। तो कह सकता हूँ कि काफ़ी इमोशनल पर्सनैलिटी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ बृहस्पति तक एक ब्रांच पहुँच रही है। तो यह भी बताना चाहूँगा कि काफ़ी लॉयल पर्सनैलिटी इनकी रहेगी, जिसके साथ भी इनकी मित्रता रहेगी उनके प्रति काफ़ी लॉयल रहेंगे, और काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी यहाँ से हार्ट की लाइन से उभर कर सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं माइंड की लाइन की। माइंड की लाइन इनके बारे में क्या क्या बता रही है, चलिए यहाँ से देखते हैं। माइंड की लाइन और लाइफ की लाइन शुरू में कुछ चेंड हो रही हैं, और यहाँ पर एक बड़े आइलैंड जैसी फॉर्मेशन हो रही है। तो कहना चाहूँगा कि शुरू में बचपन के जो इनका समय रहा होगा काफ़ी इनको स्ट्रेस रहा होगा, कुछ इस वजह से, कुछ फैमिली की प्रॉब्लम या किसी भी तरह की प्रॉब्लम की वजह से जो बचपन इनका रहा होगा बहुत ही स्मूथ नहीं रहा होगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बचपन में, कुछ हेल्थ से रिलेटेड या किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम्स इनको सहन करनी पड़ी होंगी, लेकिन आगे चलकर यहाँ से ये दोनों लाइनें अलग हो रही हैं। यहाँ पर कुछ ऑफशूट्स चल रहे हैं ऊपर की तरफ, और कह सकता हूँ कि लगभग 18 की एज के बाद लाइफ कुछ सेटल होनी शुरू हुई होगी। यहाँ से कुछ इस तरह का रुझान सामने आ रहा है, और जो इनकी लाइन है माइंड की काफ़ी स्ट्रेट है और सीधी चल रही है, लगभग हाथ के आर पार पहुँच रही है। तो बताना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी लाइन है, जो लाइन की फॉर्मेशन है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सीधी लाइन है, माइंड काफ़ी शार्प रहा होगा, लेकिन जो बीच में चेन स्ट्रक्चर बन रहा है उसकी वजह से कुछ वीकनेस भी यहाँ पर नज़र आ रही है, जो बीच में आइलैंड जैसी फॉर्मेशंस बन रही हैं। तो यह कुछ मेंटल स्ट्रेस होते हैं लाइफ में, जिसकी वजह से व्यक्ति बीच बीच में लाइफ के कुछ अलग अलग एजेस में कुछ ना कुछ एक तरह से इमोशनल सेटबैक व्यक्ति को मिलते हैं। तो उस तरह के सेटबैक्स इनकी लाइफ में कुछ एज तक आएंगे, लेकिन हेल्थ बात करें अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा इनका, क्योंकि लाइफ लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में नहीं है। सिर्फ जो यहाँ पर दिखाई दे रही है माइंड की लाइन और हार्ट की लाइन, इसके ऊपर थोड़े से चेंड यव टाइप चिन्ह बन रहे हैं, जिसकी वजह से इनको कुछ ना कुछ इमोशनल सेटबैक्स मिलेंगे लाइफ में। अदरवाइज अगर देखा जाए लाइफ लाइन को, तो लाइफ लाइन से ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा जिसके बारे में मैं यह कह सकूं कि हाँ इनको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम होगी। हाँ, कुछ छोटी मोटी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती हैं, लेकिन कुछ भी मेजर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनकी लाइफ लाइन को, लाइफ लाइन इनके बारे में क्या बता रही है, और आगे बढ़ते हुए इनकी फेट लाइन को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन लगभग 18 की एज से सही होती हुई नज़र आ रही है, और उसमें से काफ़ी सारी ब्रांचेस ऊपर की तरफ चलने वाली
दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ से लाइफ लाइन जो है लगभग कुछ इस तरह की पोजीशन में चल रही है, और यहाँ से जो ऊपर की तरफ जाने वाली लाइनें हैं, और एक दो लाइनें तो जो बृहस्पति तक पहुँच रही हैं, काफ़ी अच्छी हैं। तो यह अलग अलग एजेस में 18 से लेकर 40 की एज तक प्रोग्रेस शो कर रही हैं, लेकिन उसके बाद कुछ डाउनवर्ड लाइंस भी हैं जो कुछ ना कुछ, जैसे इनकी माइंड की लाइन से या हार्ट की लाइन से नज़र आ रहा था, कुछ ना कुछ वैसी स्थिति हो सकती है कि 40-45 की एज के बाद इनको थोड़े से स्ट्रेस रहेंगे लाइफ में। अदरवाइज़ लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कुछ स्ट्रेसेस की वजह से थोड़ी सी इनको मानसिक परेशानी हो सकती है। और अगर चेक किया जाए इनकी लाइफ लाइन को, लाइफ लाइन के बाद इनकी जो फेट लाइन है, तो फेट लाइन मुझे काफ़ी अच्छी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं फेट की लाइन, एक बार आपको स्क्रॉल करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेट की लाइन काफ़ी स्मूथ है, यहाँ से चल रही है लगभग, अगर चेक किया जाए तो बिल्कुल बेस से चलती हुई ऊपर की तरफ बढ़ रही है और जाकर मर्ज हो रही है इनकी हार्ट की लाइन में, और हार्ट की लाइन से एक ब्रांच निकलकर पहुंच रही है बृहस्पति के ऊपर। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी शेप में है फेट लाइन, जो कि इनको गवर्नमेंट जॉब तक दिलवा सकती है। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर फेट की लाइन को मैं ड्रॉ करूँ, कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में फेट की लाइन इनकी चल रही है, और काफ़ी प्रभावशाली लाइन है। यानी कि पैसे की कमी इनके हाथ में मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही, और साथ ही साथ एक अच्छी लाइन चलती हुई यहाँ पर जो इनकी फेट लाइन में मर्ज हो रही है, वो बता रही है कि लव मैरिज के चांसेस भी ब्राइट हैं। और अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ ऐसी लाइनें चल रही हैं इनके हाथ में ऊपर की तरफ, जो इनको काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ट्रैवलिंग के मौके देंगी। लाइफ में काफ़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, इवन के फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस भी इसके कारण बनते हैं। और काफ़ी अच्छी फेट की लाइन होने की वजह से पैसे रिलेटेड प्रॉब्लम इनको कभी भी नहीं आने वाली। तो एक दो नेगेटिव चिन्ह थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन की, तो एक नेगेटिव चिन्ह मुझे बहुत ही हल्की लाइनों से बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, एक जिसको नक्षत्र का चिन्ह कहते हैं, स्टार कहते हैं, कुछ इस तरह की कॉम्बिनेशन बन रही है, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। व्यक्ति को कल्पनाओं की दुनिया में चला जाता है, और कुछ मून एरिया के ऊपर ऐसी स्टार की फॉर्मेशन का बनना भी बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। तो इनको सुझाव देना चाहूँगा कि चंद्र से रिलेटेड उपाय जरूर करें। अगर तो शनि और सूर्य का उपाय भी साथ में करेंगे तो बहुत अच्छा इनके लिए रहेगा, लेकिन चंद्र से रिलेटेड उपाय जरूर करें, क्योंकि उसको करने से इनके माइंड को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। चंद्र के उपाय जानने के लिए यह मेरे इस चैनल पर वीडियो है, चंद्र दोष के उपाय उनको करते रहें तो इनको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। और अगर कोई भी मानसिक तनाव किसी तरह का इनको अभी से रह रहा है तो उससे इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ टाइगर आई स्टोन का अगर ये ब्रेसलेट पहनेंगे तो इनको उसका भी काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हाथ के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में। तो मैंने कोशिश की कि सारे के सारे चिन्ह जो इनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में इनको एक तरह से बताऊं, लेकिन फिर भी अगर कोई चिन्ह या कोई चीज़ रह गई हो जिसके बारे में डिस्कशन ना हुई हो, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में कमेंट्स करके बताएं, ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और अगर इनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड रह गए हों तो इनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इसी मेल पर, जहां पर मैंने इनको लिंक सेंड किया है, मुझे उसी मेल के ऊपर रिवर्ट बैक करें अपने क्वेश्चंस लिखकर, मैं उनके रिप्लाई जल्दी ही कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।